बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज्जत से हारे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी। अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों में अब कोई भरोसा नहीं रखता हूँ। वोट गिनने के वक्त तक आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूँ। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं जनाब, अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतजार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फलाने ने यहाँ से जीता तो फलाने ने वहाँ से जीता, तो हुकूमत यहाँ से बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी, यहाँ से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम फिर तफसील में बात करेंगे। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन से ये सीखा कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी ज़मानत छोड़ गया होता। लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ, हम तो कम से कम अगर हारे तो इज़्ज़त से हारे, बेइज्जत होकर नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। मुझे ज़ाती तौर और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का अफसोस है कि जहां जमात इस्लामी ने अपनी सियासत पिछले 30 साल की छोड़ के इलेक्शन के मैदान में कूदने की बात की थी और खुलेआम उन्होंने प्रेस के ज़रिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि बंद कमरे में बात होती तो शायद उसका कोई ख़ास उसका कोई मायने होता नहीं, लेकिन खुलेआम प्रेस के ज़रिए उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे ऊपर से बैन हटा दो तो हम मैदान में अपने उम्मीदवार उतार के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से उनके इस बैन को उठाने के हक़ में थे। बदकिस्मती से कैबिनेट का और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आपकी थी, उन्होंने आखिरी दिनों में ट्रांसफ़र बहुत किए, ज़मीनें भी बांटी और सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है। कई सारे ऐसे वादे हैं जो यूटी में भी हम इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा, हम अगर वो अपनी मर्ज़ी से हमें स्टेटहुड नहीं देते तो हम लड़ झगड़ के स्टेटहुड अपना वापस हासिल कर लेंगे और वापस हासिल करने के बाद जितने हमारे वादे हैं लोगों के साथ वो हम उनको पूरा कर लेंगे। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक़ में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक़ में रहेंगे। As a responsible political party, should we be in government, we will do everything in our power to encourage that dialogue. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते।
अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे, हम इसके हक में थे और रहेंगे, इसमें किसको एतराज़ हो सकता है।